जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। तो कल हमने वर्णमाला की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है। तो जैसे पंचमाक्षर का नियम क्या होता है। ठीक है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। ठीक है। भाषा, स्वर, व्यंजन। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक। अब पहले तो ये कंफर्म करते हैं कि उत्पत्ति के आधार का मतलब क्या था। उत्पत्ति के आधार का मतलब होता है मात्रा काल के आधार। क्या मतलब होता है? मात्रा काल। मात्रा काल मतलब कि एक मात्रा काल, दो मात्रा काल कि जो समय लगता है मात्रा को बोलने पे, उसी को हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के मुख्यतः कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद हैं। ठीक, तो इसको नोट डाउन करिए आप। जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग हिंदी के नोट्स बनाते जाइए, पढ़ते जाइए। और मुश्किल से 2-3 महीने के अंदर आपका हिंदी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में बैठिए, आपको हिंदी से दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। तो पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व या मूल स्वर। ठीक। या क्या कहते हैं इन्हें? बीज स्वर। ठीक। या क्या कहते हैं? बीजाक्षर। बीजाक्षर या एक मात्रिक स्वर। ठीक। मतलब एक भाग इनका क्या हो गया? ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, बीज स्वर, बीजाक्षर स्वर या एक मात्रिक शब्द। तो इसमें आपके क्या क्या आते हैं? आ, छोटा आ जिसको आप कहते हैं, ई, इ, उ और री। ठीक। तो इसमें कितने शब्द आए आपके? इसमें आपके टोटल जो है कितने शब्द आए? चार शब्द आए। ठीक है ना। तो ह्रस्व स्वर और दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। तो ह्रस्व स्वर जो है मुख्यतः इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हें बीज स्वर भी कहते हैं, इन्हें बीजाक्षर भी कहते हैं, इन्हें एक मात्रिक भी कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। ठीक। दूसरे क्या हैं आपके? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या इन्हें आप और क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि स्वर बोलते हैं। ठीक, संधि स्वर बोलते हैं। तो ये मुख्यतः दो भाग में विभाजित है। दीर्घ स्वर मतलब जिनको जिनको या जिनके उच्चारण में आपको एक या एक से अधिक मात्रा काल का समय लगे, तो उनको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब उनको बोलने में हमको दो मात्रा काल से ज़्यादा का समय लगे। ठीक। तो ये कितने भाग में भी पुनः विभाजित है? मूल दीर्घ स्वर, स्वर, या इनको और क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। जातीय स्वर। ठीक। दूसरे क्या बोलते हैं? दूसरे भाग में इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। या इनको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक भी बोलते हैं इनको। द्विमात्रिक संयुक्त स्वर या द्विमात्रिक। द्विमात्रिक। ठीक। ठीक। अच्छा। मूल दीर्घ स्वर मतलब क्या है कि जैसे आपका हो गया बड़ा आ। ठीक। बड़ी ई। ठीक। बड़ा ऊ। ठीक। अच्छा, इनको सजाती क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये आ और आ, तो वह मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आ आ आ, बड़ा आ। तो देखिए दोनों सेम है ना। सा जाती है मतलब दोनों सेम जो है, मतलब एक जैसे ही सामान्य वर्ण वाले वर्णों से मिलाकर बन रहे हैं। ई, तो ई, ई मिलकर क्या बनी? बड़ी ई। ठीक। उ, उ मिलकर मिलकर क्या बना? बड़ा ऊ। ठीक है ना।
अच्छा, संयुक्त और द्विमात्रिक कौन से स्वर होते हैं? जैसे आपने बोला ए, ठीक, ए, ठीक, ठीक। उसके बाद क्या हो गए आपके? ओ, फिर क्या हो गए? ओ। अच्छा, अब देखेंगे आप कि जो ए हमारा बनता है ये किससे बनता है? आ और ई से। आई, आई बोलते हैं ना, आई। ए कैसे बनेगा? आ धन ए। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि दोनों जो है अलग अलग जाति ना, विजातीय स्वर भी इनको बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे? विजातीय, जातीय, विजातीय स्वर, जातीय स्वर भी बोलते हैं। ठीक है। ओ को क्या बोलते हैं? आ प्लस उ, औ। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? आ प्लस ओ। ठीक, तो क्या हो गए? विजातीय, विजातीय हो गए, या संयुक्त स्वर हो गए, या हो गए द्विमात्रिक स्वर। ठीक है ना? मतलब इनमें क्या है, दो मात्रा काल का समय लग रहा है। एक तरह देखेंगे तो कितना दो मात्रा काल का समय लग रहा है ना, दो मात्रा काल, दो मात्रा काल, दो मात्रा काल। देखिए दो मात्रा काल का समय लग रहा है कि नहीं लग रहा? टोटल कितने हो गए? चार, तीन, सात, चार, 11। टोटल 11 हो गए ना? अच्छा, अब अगर आप मात्रा के आधार पर देखेंगे इन्हें, किसके आधार पर अगर देखा जाए? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर क्या हो जाए? देखिए ये तीन है, लेकिन री को आपको पता, सॉरी आपको पता है, आपको तो मात्रा में गिनेगा नहीं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, कितना हो गया मात्रा के आधार पर? 10 हो गए। कितने हो गए? द्वर स्वर। किसी मूल स्वर में उसी मूल स्वर को बनाने वाले स्वरों को मूल दीर्घ स्वरों की संख्या दी जाती है। मतलब अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो आप लिख सकते हैं किसी मूल स्वर में उसी मूल स्वर को मिलाने से बनने वाले स्वर को क्या कहते हैं? मूल दीर्घ को क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर की संज्ञा दी जाती है। ठीक, जैसे कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा वैसे आप भी नोट्स बनाइएगा। ठीक है ना? ताकि आपके नोट्स हम बेहतरीन अच्छे नोट्स बने। ठीक, ठीक। और ये मैंने आपको बताया ही, इनको क्या बोला जाता है? क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर या बीजाक्षर स्वर भी बोलते हैं। अब मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ये क्या होते हैं कि इनकी संख्या टोटल 3 है। ठीक है। मूल दीर्घ स्वरों सजातीय, क्या कहते हैं इनको? सजातीय, सजातीय स्वरों की संख्या दी जाती है, की संज्ञा दी जाती है, जाती है। ठीक। और इनकी संख्या हम कितनी बताई हमने? 3 बताई। ठीक है, इनकी संख्या मैंने कितनी बताई? इनकी संख्या कितनी बताई? इनकी संख्या टोटल कितनी है? 3 है। अच्छा, और इनको ही मैंने बताया कि इनको क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। तो टोटल आप ये ध्यान रखिएगा, टोटल मात्रा के आधार पर स्वरों संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी हो गई? आ मात्रा में काउंट नहीं होता है, क्योंकि आ की मात्रा होती है, मात्रा जब भी होती है बड़ा आ की होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब है उच्चारण के कालमान
के आधार पर स्वरों के भेद। मतलब कि हमें उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, इसके आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। ठीक है, उच्चारण का मतलब मात्रा, सीधा समझ लीजिए मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं। लेकिन इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल सौरभ सिविल एकेडमी पर मिल जाएगी। ठीक, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप इसके नोट्स मेरे साथ बनाते जाइए, क्योंकि देखिए बहुत से चैनल में आपको हिंदी पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, लेकिन लोग पीडीएफ लेके आएंगे, पीडीएफ उतार के चले जाएंगे समझा के। लेकिन यहाँ मैं आपको एक एक लिख के पढ़ा रहा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ लिख लिख के पढ़ें और सिलेक्शन लेके जाएं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्या है, लघु स्वर। लघु स्वर। और दूसरा क्या होता है, गुरु स्वर। लघु स्वर में क्या क्या आते हैं, अ, इ, उ और री। ठीक। और गुरु स्वर में कौन कौन आते हैं आपके, आते हैं बड़ा आ, ठीक, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए,